तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। लीजिए हम आगे की रामचरितमानस की चौपाइयाँ ले आके आ गए हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। मंगल भावना मंगलहारी, जब सो दशरथ अजिर बिहारी, रवु सो दशरथ अजिर बिहारी। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्षी रंक यमनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सगर नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरि वारी विराग। संत हंस गुण गहि पया परिहरि वारी विकार। अस विवेक जवा देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हु प्रकृति बस चूकई भलाई। जो सुधारी हरिजन जे मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करही भल पाई सुसंगु, मीटई न मलिन स्वभाव भंगु। लखी सुबेश जग वंचत जेऊ, देश प्रताप पूजियते। उदरयंत होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। किए उसको बेसो साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सगन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति का कारिख होई, लिखी पुराण मंजू मसी सोई। सोई जन
चलिए अब इन चौपाइयों के अर्थ जानते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख दुख पाप पुण्य दीन रात साधु साधु सुजाति कुजाति दानव दैत्य ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा अमृत विष काशी मगध गंगा कर्मनाशा मरवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। और आगे लिखते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत स्वरूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। भगवान ने यहाँ पे अच्छाई बुराई सब बना के रखा है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुण के अनुरक्त होते हैं। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी मतलब संत लोग भी ऐसा कर देते हैं, माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। ये माया है जिसमें हम कभी कभी अपनी अच्छाई भूल जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे इस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। जिसका जो स्वभाव है वो नहीं जाता है। कभी कभी पापी लोग भी अच्छे लोगों के संगत में आ जाते हैं तो उनमें अच्छाई आ जाती है, लेकिन उनका जो स्वभाव रहता है वो कभी बदलता नहीं है। जो बेचारी ठग उन्हें जो अच्छा वेश बना के देख कर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, वह एक दिन में चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने मिरावण और राहु का काल हुआ। जैसे अच्छे लोगों के साथ भी रह के बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं, जैसे उनका कपट कभी जाता नहीं है, वो काल ने और रावण राहु का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। हनुमान जी कैसे भी दिखते थे, जामवंत जी कैसे भी दिखते थे, लेकिन उनका हरदम सम्मान हुआ। उनको हम आदर के भाव से देखते हैं। बुरे संगत से हानि और अच्छे संगत से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इनको जानते हैं। पवन के संग में धूल आकर चढ़ जाती है और वे नीचे की ओर बहने वाले जल के संगत में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम से मिलते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन कर गालियाँ देते हैं। वो बताते हैं, तो यही बताते हैं तुलसीदास जी कि कुसंगत का और अच्छे सत्संग का असर क्या होता है। जिस प्रकार वही धुआं मिलके राख कालिक भी बन जाता है और वही धुआं कहीं पे स्याही का काम करता है, वेद लिखने के काम आता है। तो ऐसा बताते हैं तुलसीदास जी कि अच्छे संगत का असर नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया क्षमा करें। थैंक यू सुनने के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।